नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे चंद्रमोहन गुप्ता, फॉर्मर मेयर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 1925 विजयदशमी वाले दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और आप बाल अवस्था से लेकर के अभी तक उसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम किया आपने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई, मेयर रहे 4 सालों तक। क्या आपको लगता है कि 1925 या फिर 2004 की भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और 2024 के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में कोई परिवर्तन आया है? देखिए, मैं बाल्यकाल से ही संघ का स्वयंसेवक था। मुझे याद है कि मैं जब 2nd 3rd में पढ़ता था तो उसके बाद मैं जुड़ा ही रहा जी। और जो हमारा संघ परिवार है, संघ विचार है, जो वो उसमें कोई अंतर कभी आ ही नहीं सकता जी। जैसे आपने बताया कि 1925 में उसकी स्थापना हुई और उसके स्थापना से पहले भी कई लोगों ने सोचा होगा इस देश के लिए। उन्होंने सोचा कि देश हमारा आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, अगर देश हमारा आज़ाद हो जाएगा, इस आज़ादी को संभालना किसने है। बहुत से देश हमने देखे आज़ादी के बाद, आज़ाद होने के बाद फिर गुलाम हुए हैं। इसलिए हमारे जो डॉक्टर हेडगेवार जी थे, उन्होंने जो इसकी स्थापना की और इस नाते की। और आज 1925 और 2025 आने वाला है, 2024 में है जी। जो मिशन उन्होंने उस वक्त लिया था, जो 100 साल का एक अपना पूरा एक तैयारी की थी कि 100 साल के बाद भारत कैसा होगा, उस तरफ आज भारत बढ़ रहा है। वो जो पिछले 10 सालों से, जब से ये बागडोर एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमारे स्वयंसेवक हैं, चाहे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, चाहे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो एक उस संघ की भट्टी से तपे हुए इंसान हैं। जो कार्य अटल जी ने किए, अटल जी जो कर सकते थे, हालांकि उनके पास मेजॉरिटी सरकार नहीं थी, माइनॉरिटी सरकार थी, कोलिशन सरकार थी, उन्होंने उसके बावजूद भी जिस तरह देश को आगे बढ़ाया, सबको जोड़ते हुए, और उस चीज़ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको साथ लेके 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेके इस देश को आगे बढ़ाया। लेकिन आज विपक्ष चंद्रमोहन जी ये कहता है कि वो वाला संघ या वो वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद वो सब इस्तेमाल कर रही है और कहते हैं कि जितनी भी एजेंसीज हैं उनको सत्ता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये संगीन आरोप निरंतर लगता जा रहा है। देखिए, मैं यही कहता हूँ, मुझे याद है एक बार का प्रसंग, मैं मल्होत्रा गली में रहता था, हमारे उसी मोहल्ले में किसी ना कोई पंगे शंगे करने वाले लड़के होते थे। पुलिस आई और मुझे स्वयं पूछा कि वो रामलाल का घर कहाँ है, किसी का घर कहाँ है। मैंने बोला मुझे नहीं मालूम। तो वहाँ उसके बाद उन्होंने पूछा, तभी हमारा वो जो देश है क्राइम फ्री नहीं हो सकता जब तक लोग साथ नहीं देंगे। उन्होंने मुझे पूछा कि आप नहीं, मैं बोला आज मैं आपको किसी का नाम जब घर बताऊँगा तो कल आपको मुझे तरीके डलवाओगे। उन्होंने मुझे कहा थी एक बात, मुझे आज याद है। उन्हें कहा कि मुझे ये बताओ चंद्रमोहन जी, कभी पुलिस ने किसी कॉमन मैन को तंग किया, आम आदमी को तंग किया? मैंने कहा नहीं। तो फिर मैं एक डर है। तो इसी तरह आज जो भी देश ये एजेंसीज़ हैं, कोई इस 10 साल में नहीं बनी है, ये एजेंसीज़ पिछले कई सालों से काम कर रही हैं। जब अलग अलग जहाँ सरकारें थी, अलग अलग दलों की सरकारें थी, और वही एजेंसीज़ जो हैं वो आज काम कर रही हैं। लेकिन किसी में मनोस्थिति ही नहीं थी, इच्छा शक्ति ही नहीं थी कि इन एजेंसियों द्वारा सही काम लिया जाए। आज जो सरकार है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, जब वो इस देश की बागडोर संभाली थी, जब इस देश की जनता ने, जनार्दन ने उनको इस देश की 2014 में बागडोर संभाली थी, मुझे याद है वो दिन जब वो पार्लियामेंट के इस मंदिर में अंदर एंट्री वहाँ जा रहे थे। सबसे पहले उसकी दहलीज पे उन्होंने मत्थे के साथ, फोरहेड के साथ वहाँ मत्था टेका था और उसके बाद 2 लफ्ज़ कहे थे, दंडवत मत्था टेकने के बाद उन्होंने एक बात कही थी कि जो मेरी सरकार होगी वो गरीबों के लिए होगी और किसी भी भ्रष्टाचारी को मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। आपने एक तथ्य बताया कि आप अपराध मुक्त समाज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है सभी अपराधी आप अपनी पार्टी में ले जाएं। पहले आप उनको अपराधी कहते हो, भ्रष्टाचारी कहते हो और दूसरे दिन उनको ज्वाइन करवा लेते हो। ये भी आरोप आप पर लग रहे हैं कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की कल्पना करता है ना चंद्रमोहन जी, वो ऐसा लगता है कि ऐसी अनुशासित पार्टी, ऐसी ईमानदार पार्टी है। लेकिन ऐसे लोगों को जब आप अपने खेमे में लाएंगे और उनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो आपकी विचारधारा डिल्यूट हो जाएगी, भ्रष्टाचार आप पर हावी हो जाएगा। इसी में अंतर है।
जी। आदरणीय विनोद जी, मैं आपके माध्यम से ये आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वो चीज़ नहीं है कि उसका मापदंड देखें कि इसने भ्रष्टाचार किया कि नहीं। वो कोर्ट है, चाहे हमारी लोअर कोर्ट है, चाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सबके केस आज भी चल रहे हैं, सबके केस चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। जिसको सुप्रीम कोर्ट दंडित करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी उसी वक्त निकाल के बाहर फेंकेगी। मेरा ये कहना है। और हमारा जो ये समाज है, जिससे आपने टॉपिक शुरू किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी बुनियाद डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस देश को आगे ले जाने के लिए रखी थी कि देश आज़ाद होगा, उस आज़ादी को बरकरार कैसे रखेंगे। आज उसमें इस किस्म के लोग जुड़ रहे हैं। एक बच्चा होता है माँ बाप का, एक बच्चा जो पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के बाद हर माँ बाप की अपेक्षा होती है, ये अब काम करेगा, नौकरी करेगा, हमारा घर पर संभालेगा। वो उस विचारधारा से जुड़ता है और हमेशा के लिए माँ भारती के चरणों में अपनी सेवा करने चला जाता है। ये वो विचार है। इस विचार के ऊपर आज पूरे विश्व के अंदर रिसर्च हो रही है विनोद जी, लोग रिसर्च कर रहे हैं, बाहर वाले देश, ये कैसा संघ परिवार है, ये कैसा विचार है। इसके साथ जो नौजवान जुड़ता है, जो कोई युवती जुड़ती है, वो अपना पूरा जीवन इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्रवाद के लिए समर्पित कर देता है। आज इस विचार की चर्चा पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर हो रही है, आज इस विचार की चर्चा पूरे विश्व के अंदर हो रही है। लेकिन इस विचार की चर्चा चंद्रमोहन जी यूनाइटेड नेशन में भी हो रही है। यूनाइटेड नेशन कर रहा है कि यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष धड़ल्ले से विदेशों में जाकर के, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी विदेशों में जाकर के ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि लोकतंत्र भारत में खतरे में है। और ऐसी हालत आएगी इस विचारधारा के कारण कि कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ेगा। और कहा गया कि 2014 में सिर्फ चुनाव करवा पाए आप असेंबली के जम्मू कश्मीर में, और फटकार लगाई कि 30 सितंबर 2024 तक आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के, उसका क्या नाम लेना, उसकी जो दादी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो नेता, उसने कभी नहीं बाहर जाके अपने देश की बात करी। ये कोई नेता, अगर ये नेता होता तो 430 से 40 पे नहीं आता। आज ये नेता थोड़ी है, ये तो ना नेता है ना अभिनेता है, ये तो ऐसे ही है। वो कांग्रेस जब तब की 440 या अब 40 पे आ रही है, इसको ये नहीं पता कि मैंने यहाँ क्या करना है, बाहर क्या करना है। इसकी बात आप छोड़ दीजिए। बाकी देश हमारा आगे बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अगर बात करें, जहाँ आप चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या हालत थी जहाँ पर हम जहाँ बैठे हैं, आपके बगल में बम फटता था, रघुनाथ मंदिर में बम फटता था, वहाँ बम फट रहा है, हीरानगर में बम फट रहा है, बॉर्डर हमारे सारे क्या हालत थी, बॉर्डर पे गोलाबारी होती थी। हमारे किसान भाई जो बॉर्डर के लोग रहते हैं, सामान उठा के रोज भाग रहे हैं, रोज माइग्रेंट हो रहे हैं। आज 10 साल से आपने कोई आवाज़ सुनी किसी गोली की? आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि गोली का जवाब गोले से देंगे, जो हमारी तरफ देखेगा हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे, आंख झुका के बात नहीं करेंगे। उन्होंने वो 10 साल में करके बिताया। अगर कश्मीर की बात करूं, वो लाल चौक, यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था और तिरंगा जलाया जाता था, आज वही लाल चौक है। वहाँ पर तिरंगा लहराया जा रहा है। सिर्फ लाल चौक नहीं, पूरे कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर घर घर में, हर सरकारी बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा है, हर घर में तिरंगा है, शिकारे पे तिरंगा है। आज वो वही लाल चौक। पिछले दिनों में 31 दिसंबर की बात करूं, चंद्रमोहन जी, एक सवाल और उठ रहा है कि विपक्ष जो है लगातार ये कह रहे हैं कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक गांधी और एक गोडसे। विपक्ष या इंडिया ब्लॉक अपने को गांधी से जोड़ता है और बीजेपी को नथुराम गोडसे के साथ। हमारा विचार संघ विचार है। वो जो मर्जी कहें, गांधी जो परिवार है, जो गांधी विचार है, वो एक विचार है। गांधी परिवार और संघ परिवार की लड़ाई है इस देश के अंदर, और संघ परिवार अपनी ताकत के साथ, अपनी मेहनत, राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरा देश उसमें समर्थन दे रहा है, पूरे देश की जनता उसमें समर्थन दे रही है। तभी हम लोग 2 सीटें थी हमारी, 2 सीटों से आज 302 पे है। और आप देखते जाइए विनोद जी, 4 जून का समय आने वाला है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो हमारे परिवार विचार ने जो एक आवाज़ निकाली है, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। मैं आपको दावे से ये कह सकता हूँ कि मैं फील्ड का आदमी हूँ, मैं फील्ड में रहता हूँ। मैंने पूरा अपना जो जीवन है इसी के लिए, अपने देश के लिए, जहाँ जहाँ मुझे काम मिला, चाहे वो संघ परिवार में मिला, विश्व हिंदू परिषद में मिलता है, कहीं और मिलता है। चंद्रमोहन जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि 1984 में मात्र 2 सीटें क्यों आई थी? मुझे लगता है कि संघ ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ खींच लिया था और समर्थन किया था कांग्रेस को उस वक्त हालात के मुताबिक। ऐसी कोई बात नहीं है, हालात बनते हैं। हालात कभी
श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश से चली जाती है जी। तो वो 440 से वो 430 पे आती है। कभी कोई ऐसी हालात होते हैं, कई किस्म की कमियां रह जाती हैं, तब के जो हमारे लोग थे उसमें कोई कमियां रह गई होंगी, तभी जनता ने हमें वो किया है। आने वाले वही जनता है, वही देश है, वही जनता जनार्दन है, वो फिर अटल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाती है और आने वाले समय में फिर नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाती है, और कितने मार्जिन के साथ बनाती है जी। जब 2014 का हमें पता है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्टार कैंपेनर बनाया था इन्होंने, इस देश का आने वाले समय में ये देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होंगे, मुझे याद है सीनियर से सीनियर हमारे जो लोग थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, कुछ नाराज भी हुए थे, परिवार कुछ नाराज विचार भी के हुए थे, थे। ना वो हमारे साथ बात करते थे। अडवाणी चंद्रमोहन नाराज हो गए जी थे। आप जाते हो ऊपर वाली मीटिंगों में, हम नहीं जा सकते, लेकिन एक बात वहां बिता देना कि अगर इस बार नरेंद्र भाई मोदी जी को आपने नहीं लाया तो आप हमारे जैसे आदमी जो 50-60 साल के काम कर रहे हैं वोट नहीं देंगे जी। तो मुझे याद है आदरणीय चंद्रमोहन जी दोनों कैंडिडेट रिपीट किए हैं, क्या इससे कार्यकर्ताओं में कोई रिजेंटमेंट है? एक पैसे की रिजेंटमेंट नहीं है भाई साहब। मैं पूरा इस जम्मू लोकसभा का जो रियासी लोकसभा है इसका मैं कन्वीनर हूँ, संयोजक हूँ, और हर जगह जाने का मौका मिला। और अगर उधमपुर की बात करूँ, उधमपुर का मैं पिछले 1.5 साल से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी हूँ। 4 वहाँ पे सीटें आती हैं, उधमपुर ईस्ट, वेस्ट, रामनगर और चनैनी, और वहाँ मैं काम कर रहा हूँ। किसी की कोई रिजेंटमेंट नहीं है। रिजेंटमेंट है तो ये जो कांग्रेस के लोग हैं इन्होंने फैलाई हुई है। जो हमारे लोग हैं ऊपर जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने जो पार्लियामेंट बोर्ड है, उन्होंने विनेबिलिटी देखनी है। कौन जीत सकता है? विनोद जी, चंद्रमोहन जीत सकता है या आप जीत सकते हैं, विनोद जीत सकता है। उन्होंने विनेबिलिटी देख के सीटें दी है, रिपीट की है। पूरा कार्यकर्ता, हमारा बूथ का कार्यकर्ता, बूथ के से कार्यकर्ता लेके जम्मू कश्मीर के अंदर अरविंद रैना तक। चंद्रमोहन जी, ये जो इलेक्शन है ये आधार बनाएगा विधानसभा 2024, अगर होंगे तो। मैं नहीं कह सकता 2024 में होंगे या नहीं, ये आधार बनाएगा। क्या जो लोग हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रभारी वो मन लगा के काम करेंगे और बढ़त वहां से दिलवाएंगे? ये सवाल। मैं एक विधान जो पुराने हमारे, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो कोई और नेता हैं, हमारे वीसी हैं, एमएलसी हैं, सबको काम बांट के दिया गया है। और हर एक हमारा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, बूथ लेवल तक जाके, शक्ति केंद्र हमारे होते हैं 3-4 बूथ के ऊपर एक शक्ति केंद्र होता है, उनकी बैठकें कर रहे हैं घर घर जाके, और बैठकें हो रही हैं। अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गई है। मैं आपके चैनल से दावे से कह रहा हूँ, जुगल किशोर शर्मा पहले से ज़्यादा मार्जिन लेकर इस सीट से विजयी होंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैंने पूरा दौरा किया है, मेरे पास पूरा नेटवर्क है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त एक नया खेल खेल रही है। कांग्रेस बार बार ये कर रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, वो आज़ादी के विपरीत थी। वो नहीं चाहती थी स्वतंत्रता मिले, और उन्होंने कहा कि इनका योगदान ही कोई नहीं है। आज़ादी यानी स्वतंत्रता के संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शून्य योगदान है। और ये भी कहते हैं कि वो आप उनकी मतलब अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे, टाउट बन के काम करते थे। मैंने एक बात कही, 1925 में संघ की स्थापना हुई, और 1925 से पहले 1901 या 1902-3 से ही ये विचारधारा इकट्ठी होना शुरू हो गई इस देश की, कि आने वाले समय में जो हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उस वक्त 1902, 3, 4, 5 को सोच रहे थे कि हमने संगठन बनाना इस देश में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बाद में बना, और क्या उनकी वो आज़ादी की लड़ाई में नहीं थे? वो आज़ादी की लड़ाई में थे। आज भी आपको संघ का कोई स्वयंसेवक जो होता है, जो जिसके पास संघ की जिम्मेदारी होती है, आप उसका फोटो नहीं देखते कहीं पे, आप उसका कोई बुनियादी नहीं देखते, उसके गले में कोई पटका नहीं देखते। वो अपना बिल्कुल ईमानदारी के साथ ज़मीन पे काम कर रहा है, वो किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं करता। मैं शहर का मेयर रहा 4 साल, मेरे पास किसी स्वयंसेवक ने जो संघ का काम कर रहे हैं, बड़े से बड़े प्रचारक हो, चाहे उनको बड़े से बड़ा दायित्व हो, उन्होंने कभी एक काम को कभी हमें बताया नहीं होगा। लेकिन मैं स्वयं जितने हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी हमारे घटक थे, उनके जो अध्यक्ष थे, मैं उनके पास जाता था, भाई साहब बताइए कोई काम, भाई साहब बताइए कोई काम। अपने क्षेत्र के अंदर किसी का कोई काम होता था। चंद्रमोहन जी, आपने 10 सालों में सोशल सिक्योरिटी भी दी, रोजगार, लोग कहते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर, वो आरोप लगते हैं, बहुत सारे काम किए, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, एन नंबर ऑफ 370 तोड़ा, राम मंदिर का निर्माण किया। उसके बावजूद भी आप जब प्रचार करते हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ती है? सनातन की बात करते हैं आप, नॉन वेज की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं। लोगों को दिखाना है, ये दूसरे लोग हैं ना, जो
जो कोरुम ये युद्ध भी पिछले जो चलते आए हैं वही कोरू पांडु के हैं। उनको बताना है, ये जहाज में बैठ के दो लोग मछली पकड़ के ये दिखाएं कि हम मछली खा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? हमें नहीं दिखा रहे हैं, अपने वोट बैंक को दिखा रहे हैं ये कि हम इनके एंटी हैं। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने आज तक जितनी भी राजनीति की है सब षड्यंत्र से की है, सब उसी से की है। लोगों ने इनको आने वाले समय में अब लोग इनके सारे षड्यंत्र सारे जान गए हैं कि ये कहते क्या है, वो करते क्या है। आज जम्मू कश्मीर की अगर बात करें जो हमने भुगता है, मैं तो ये कहता हूँ बहुत बार हर चैनल से कहता हूँ कि देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वास्तव में आज़ाद हुए हैं 5 अगस्त 2019 को हुए हैं। 2019 के बाद जब से 370-35 चंद्रमोहन जी, उससे पहले कश्मीर में सभी आतंकवादी थे, कश्मीर में सब एंटी इंडियन थे, कश्मीर में सभी के सभी प्रो पाक थे। मैं आज़ादी की बात कर रहा हूँ, आज़ादी मतलब राष्ट्रवादी लोगों के लिए आज़ादी, ये नहीं कि किसी कश्मीरी नॉन कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आपको चाहे वो 1900 कोई आप देख लें कब से हमारी 1947 के बाद कश्मीर से हमारी माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। चाहे उसमें हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे, चाहे कश्मीरी हिंदू थे या कोई और लोग थे, धीरे धीरे करके उन्होंने निकले। लेकिन जो मास माइग्रेशन हुई है 1989 में, क्या क्या नहीं हुआ ये आज लोग बोल, ये कब हुई? जब इस देश का इस जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला था, जब सेंटर में राजीव गांधी था। राजीव फारूक अकार्ड हो रहे हैं, चंद्रमोहन इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला अकार्ड हो रहे हैं। 10 साल आपको हुकूमत में हो गए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ, नॉर्मल नहीं, फ्रैक्चर बैंडेड नहीं मिला आपको। एटलीस्ट इसकी जांच करवा लेते थे। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? पलायन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? आखिर उनको अगर सजा मिलती तो सुकून मिलता उन कश्मीरी विस्थापित पंडितों को जिन्होंने पलायन का दंश अपनी छाती पे अभी तक बना के रखा है। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने सवाल पूछ ही लिया, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ जी, क्योंकि मैं अंदर विचारधारा से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। कमीशन बैठेगा, सब कुछ तैयार है, ऐसे नहीं है सब कुछ तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं ये 10 साल ट्रेलर था, अब पिक्चर आने वाली है। जो बात आपने कही है, एक केक को दंडित किया गया जिसने इतने लोगों की हत्या हुई है हमारे कश्मीरी पंडित समाज की, कश्मीरी हिंदू की, और जिस तरह से उनको हमारी महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ, आरे से काटे में क्या क्या जहाँ बयान करूं, जब हम सुनते हैं देखते हैं जो प्रदर्शनियाँ लगती हैं, उनका एक एक का हिसाब किताब लिया जाएगा। वो वक्त आने वाला आने हैं। लेकिन कांग्रेस ये कहता है कि आप कश्मीरी विस्थापित पंडितों के दर्द को भी वोट की खातिर समूचे देश में बेचते हैं। आप पर पहले शहीदों को, पुलवामा के शहीदों को बेचने का आरोप था, अब ये लग रहा है कि आप कश्मीरी विस्थापित पंडितों के दर्द को वोट के लिए बेचते हैं। कांग्रेस उनका दर्द नहीं समझती है विनोद जी। कांग्रेस के समय ही माइग्रेंट हुए, वहाँ से उनको निकाला गया, और भारतीय जनता पार्टी हम लोग समझते हैं उनके दर्द को। हमने देखा है, मुझे याद है, मैं तब गीता भवन में पीछे शाखा लगती थी हमारी रणवीर शाखा, मैं उसका स्वयंसेवक था। जब उनके ट्रक आते थे रात को, हमने अपने सर के ऊपर सामान उतार के वहाँ गीता भवन में रखा हुआ है। इसलिए हमें दर्द है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दर्द का बदला नहीं, द्वेष नहीं, द्वेष है। तभी 10 साल गुजर चुके हैं। सुनिए तभी उनको वहाँ हमने नौकरी दी। माइग्रेंट्स जो आज हैं हमारे भाई, जो बच्चे हैं, उनको वहाँ जॉब मिला है। उनके लिए हम लोग वहाँ ट्रांजिट कैंप बना रहे हैं, फ्लैट्स वो से बन गए हैं, वो से और बना रहे हैं। आने वाले समय में उनको और क्या हम उनको देते। अभी कल परसों की बात है, जो उनके वोट डालने का हक नहीं था उनको, उनके लिए ऐसा किया था, वो एम फार्म लगा दिया था। कभी कुछ एम फार्म हटा दिया, उपलब्धि है वो, इसलिए हटवाया ताकि वो जिस तरह आप वोट करते हो, मैं वोट करता हूँ, वो भी वोट करें जी। उनमें क्या एम फार्म लग गया, उनका हट गया है। एक एक चीज उनके लिए जो हम लोग कर सकते थे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो उनके लिए करा है। आज सिर उठा के जा रहे हैं। अभी ये नवरात्रे आए, हम नवरात्रि बोलते हैं, वो नवरे बोलते हैं। जी। अभी हरियाणा के गवर्नर जो थे वो वहाँ चीफ गेस्ट थे। कश्मीर लाल के अंदर चौक में फंक्शन 35 साल के बाद, आफ्टर 35 ईयर्स वहाँ पे नवरे मनाया गया है, और उसके बाद वो खीरवानी गए हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम कश्मीर की एक भी विधानसभा में डिसाइडिंग वोटर नहीं है, इसलिए हम पर ज़्यादा तरजीह भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। उनका यह आरोप है। देखिए, जो हमारा रिऑर्गेनाइजेशन हुआ जम्मू कश्मीर का, उसके बाद 2 सीटें पहली बार कश्मीरी हिंदू समाज के लिए रिजर्व की, एक महिला के लिए, एक पुरुष के लिए। किसने की है? भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। पहली बार जो बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं,
जो हमारे पीओजे के रिफ्यूजीज हैं उनके लिए भी एक सीट अभी हमने रिजर्व की है, ताकि उनका भी नुमाइंदा जाके विधानसभा के अंदर अपनी दर्द रख सके, इनका भी नुमाइंदा, एक महिला भी अपनी दर्द रख सके अपने समाज की, और एक पुरुष भी रख सके। ये काम क्या कांग्रेस नहीं कर सकती थी? कांग्रेस ने सिर्फ घोषित किया, सिर्फ इनका वही किया, वोट बैंक लिया, सब कुछ किया। लेकिन आने वाले जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें एक डेलीगेशन राहुल गांधी के साथ मिला और उन्होंने कहा, डेलीगेशन ने, उस वक्त मुझे भी वहां मौका मिला, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए कुछ भी नहीं किया, जो किया है कांग्रेस के टेन्योर में हुआ है। विनोद जी, मैं ये बात बड़ी जगह रखता हूँ, अगर एक चावल बोरी है, एक चावल की एक बोरी है, उस बोरी में अगर 10 या 20 छिलके होंगे, उसको हम बंड बोलते हैं। मैं कहता हूँ चावल में बंड होते हैं, गेहूँ में पंड होते हैं। ऐसे ही अगर कोई 10 लोग चले गए उसमें से, तो वो जाके अपनी आप नुमाइंदगी करें। लेकिन आम कश्मीरी समाज को पूछो कितना खुश है, हम लोग जाते रहते हैं। मैं सबसे उनकी दर, मैंने बोला ना, सामान इस सर पे उठा के हमने उनको उस वक्त देखा है। एक माइग्रेंट कैंप में गए हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी पिछले 35 साल से हमारा परिवार विचार उनके लिए काम कर रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि जितना काम हम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है। अब वो दिन अब दूर नहीं है जब फिर हमारे जो माइग्रेंट्स, चाहे वो कश्मीरी पंडित, हिंदू भाई और पंजाबी, हमारे बहुत से लोग हैं, दोबारा बड़े अपने शान शौकत के साथ वहां जाएंगे। चंद्रमोहन जी, ये क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं आपके सांसद और बड़े नेता कि हमें 400 से पार सीटें चाहिए, हमने संविधान बदलना है? ये एक मौका मिल जाता है विपक्ष को। किसी ने नहीं बोला संविधान बदलना। मैं कहीं और भी हम बैठे थे, बहस चल रही थी, मैंने बात करने का मौका नहीं मिलता ना कई बार। हम आज तक जब से ये संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, कितनी बार इसकी अमेंडमेंट हुई? कांग्रेस ने की और किसी ने की। बाकी लोग अमेंडमेंट्स में अमेंडमेंट होती रहती है भाई साहब। कोई भी अभी तक 108 मरतबा हो चुकी है। वही हो चुकी है। अगर कुछ और अमेंडमेंट होगी, कोई जरूरत होगी देशवासियों को, जैसे हमारा कोई समाज है, कश्मीरी पंडित समाज है, गुजर बकरवाल है, हमने नहीं दी रिजर्वेशन, दी पहाड़ियों को, गुजर बकरवाल समाज को दी। एक एक चीज जिस हमारे वो वाल्मीकि समाज को दी है, हमारे जो गदा ब्राह्मण है उनको भी दी है, कोली समाज है उनको दी है, पाटरियों को दी है। कहाँ वो पाटर है? मैं कल हमारे जो MP खटाना साहब, उनको जाना था वहाँ के लिए, तो एक व्यक्ति बैठे थे, मैंने उनको पूछा कितना टाइम लगेगा? वो कह रहे जम्मू से 6 घंटे लगेंगे पाटर जाने के लिए। वो बेचारे लोग किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। आज उनके लिए भी एक अच्छी विधानसभा बनाइए ताकि उनका भी नुमाइंदा वहाँ जाए विधानसभा में। एक एक काम हर समाज के तबके के लिए, एक एक वर्ग के लिए इस भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लिए, हर के लिए, लेकिन कोर्ट ने गोरखा, मुझे ये बताओ गोरखा समाज का क्या दोष था? राजे महाराजों ने लाया था उनको शान और शौकत के साथ, इन्होंने उनको भी वंचित रखा। वो बेचारा सिर्फ गोरखा फौज में जा सकता है और इसको यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई राइट नहीं है, जो 1932 या 1920 में यहाँ पे आया हुआ है। एक वाल्मीकि समाज इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है आपको। कोर्ट भी आपसे कुछ देखिए, जो उसमें कमियां होंगी विनोद जी, वो सबके लिए हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अगर लिए हो तो फिर मैं कहता हूँ कि हम दोषी हैं। उस बॉन्ड को कांग्रेस ने भी लिया है, खरीदा। उस बॉन्ड के लिए जो हमारी TMC है, अपने आप को बड़ी वो ममता कहती है, उसने भी खरीदा, PDP ने भी खरीदा, सब ने लिया है। उस बॉन्ड में कमियां रह जाती है। अगर कोई कमी होगी, मैंने अभी संविधान की बात करता अमेंडमेंट की, उसमें भी जो कोई कमी होगी उसमें अमेंड हो जाएगा आने वाले समय में। जी, कहा जाता है कि कश्मीर में आप प्रयोग करते हैं और देश में समूचे देश में इसको बेचते हैं। अब 370, आपका प्रचार जो है 370 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। पूरा देश इसके लिए पीड़ित था 370 के लिए। खड़गे जी कहते हैं कि देश को कोई सरोकार नहीं है 370 कश्मीर जम्मू में। खड़गे जी भी रहे इस देश के, अब उनकी हालत आप देखो क्या होने वाली है। अब मैं एज ए मेयर, बहुत मुझे मौका मिला देश में जाने के लिए। जब मैं वहाँ बोलता था, पूरे लोग वहाँ पे खड़े हो जाते थे। उनको चिंता थी जम्मू कश्मीर के, जो कश्मीर के हमारे हिंदू समाज था, उसके लिए बहुत चिंता थी। अमरनाथ यात्रा जाएं तो बस में गोलियां चलें। अमरनाथ जाना के लिए, अमरनाथ यात्रा का समय 40 दिन, 30 दिन, 32 दिन हमें लड़ना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था कि इसके दिन बढ़ाओ, 50 दिन बढ़ाओ, 60 दिन करो। मैं तब विश्व हिंदू परिषद में था, हमें संघर्ष करने पड़ते थे। आज वही अमरनाथ यात्रा, ये जो अमर अब्दुल्ला आज बड़ी बातें कर रहा है, 1 इंच जमीन दूंगा, 1 इंच अमरनाथ यात्रा के लिए। विनोद जी, आज 8 स्थान बन रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। एक इधर से लखनपुर से लेके वहाँ बालटाल तक, एक भक्ति नगर में बना है, एक जहाँ सिद्रा में बनेगा, एक पंता चौक में बनने को तैयार हो गया है, एक चंद्रकोट में बन गया है। ऐसे ही 8 स्थान
अमरनाथ यात्रियों के लिए, वैष्णो देवी यात्रियों के लिए, और भी कोई यात्रा हमारी चंद्रमोहन जी, आखिरी सवाल आपसे। आज 13 अप्रैल बैसाखी का दिन है, 4 जून दूर नहीं है। चंद्रमोहन जी क्या कहते हैं कि एनडीए को, पहले हम भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और एनडीए को मिला लक्ष्य हमने लिया? देखिए, जो सेनापति होता है, युद्ध सेनापति के स्तर पे जीते जाते हैं। सेनापति जो लक्ष्य लेता है उसी पे हमारी जो फौज आगे चलती है। हमारा सेनापति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 370 का लक्ष्य लिया है भारतीय जनता पार्टी का, और 370 वोट हर बूथ पे हमने बढ़ाने हैं और 10% वोट बढ़ाने हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 370 का आंकड़ा इस बार पार करेगी और एनडीए जो है वो 400 आंकड़ा पार करेगा। अब वो डोगरी में कहते हैं कच्छ घोड़ा दे कच्छ मैदान, थोड़े दिन की बात है। आप देखते जाना, इस देश का जो जनता है, जनार्दन है, इस देश का जो नौजवान है, इस देश की जो महिला है, इस देश का जो गरीब है, उस दिन आप देखना पूरे देश में क्या जश्न होगा। मैं आपको उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। और वो 4 जून का आप दिन देखना पूरे देश के। एक दिन मुझे याद है जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी 1975 को, 25 जून को। उसके बाद जब 1970 के चुनाव हुए थे, तब मैं 19-20 साल का, तभी होश मैंने संभाली थी। वो मैं रिजल्ट मैंने सुने थे रात को, वो रात को 2:30 बजे रिजल्ट आए थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी इतने लाख वोटों से हार गई, संजय गांधी इतने लाख वोटों से। मैं आई विटनेस हूं उसका। और 4 जून को आप बेही हिस्ट्री दोहराई जाएगी। ये जो बड़े बड़े खड़पेंच है ना, ऐसे ही आपको आएगा, इतने लाख से हार गए, इतने लाख से हार गए, इतने लाख से हार गए। और उसमें ये भी जम्मू कश्मीर के भी जो अपने आप को बड़े बड़े पेट वाले हैं, उसका भी आपको आएगा, इतने लाख से हारा है। पिछली बार 3 लाख से, इस बार 4 लाख से हारे। चलिए चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।